सीधा चलते लखनऊ, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाइव है। तो लखनऊ से ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम, जहां डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान का स्थापना दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस दौरान मुख्यमंत्री मौजूद हैं और ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। साथ साथ डिप्टी सीएम भी नजर आ रहे हैं, आपको बताते चलें। इस दौरान अन्य जो सदस्य हैं वो भी मुख्यमंत्री के साथ बैठे हुए, साथ ही साथ अधिकारीगण भी मौजूद नजर आ रहे हैं। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में इस कार्यक्रम का आयोजन और स्थापना दिवस के मौके पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है और लखनऊ से ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए, उनका अभिवादन करते हुए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और लखनऊ से ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अब साथ ही साथ देखें तो जो अन्य लोग हैं उनकी मौजूदगी भी यहाँ देखने को मिल रही है और इस कार्यक्रम का आयोजन तो संस्थान के स्थापना दिवस पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है और लखनऊ से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां कार्यक्रम में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दोनों की मौजूदगी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान का जो स्थापना दिवस है, इसी के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इस दौरान जो गणमान्य अतिथि हैं वो सभी यहाँ उपस्थित हैं और तमाम लोगों को सम्मानित भी किया गया। सेन शर्मा जी, निदेशक प्रोफेसर सीएम सिंह जी, डीन प्रोफेसर प्रद्युमन सिंह जी, सीएमएस प्रोफेसर विक्रम सिंह जी, आज के इस पंचम स्थापना दिवस कार्यक्रम में समारोह में उपस्थित अन्य सभी सम्मानित अतिथिगण, संस्थान के सभी वरिष्ठ आचार्यगण, सहायक आचार्यगण और युवा ऊर्जा से ओतप्रोत हमारे सभी संस्थान के छात्र छात्राएं और उपस्थित अन्य बहनों और भाइयों, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान को इस पंचम स्थापना दिवस कार्यक्रम के अवसर पर प्रदेश सरकार की ओर से और प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से भी मैं हृदय से बधाई देता हूं। आयुर्विज्ञान संस्थान के रूप में आपकी ये 5 वर्षों की यात्रा है, लेकिन एक संस्थान के रूप में जब इसका बीज रोपा गया था, उस संस्थान को 19 वर्ष हुए। उन्नीस वर्ष में कोई 20 बेड का एक हॉस्पिटल इतनी तेजी के साथ 1375 बेड का एक बेहतरीन संस्थान के रूप में नाम दर्ज करे और स्टेट ऑफ द आर्ट
के रूप में अपना नाम दर्ज कराने के लिए उत्सुक दिखाई दे रहा है, यह बिरला ही अवसर देखने को मिलता है। अक्सर होता है हमारे जीवन की 3 स्थितियां होती हैं। एक प्रवृत्ति होती है, एक विकृति होती है और एक संस्कृति होती है। बीच का यथारूप रहना वो उसकी प्रवृत्ति है। जैसे मनुष्य है, वह परिवर्तन तो चाहता है, लेकिन परिवर्तन करने के लिए अपने आप को तैयार करने में हिचकता है। स्थितिवादी जिसे आप कह सकते हैं, वे कोई परिवर्तन नहीं ला सकते, कोई नयापन नहीं ला सकते। एक होता है व्यक्ति ने निर्णय लिए और निर्णय व्यापक जनहित में है, राष्ट्रहित में है। वह होता है बीज का वृक्ष बन जाना। यही संस्कृति है। लेकिन बीज जब किन्हीं कारणों से सड़ जाता है, गल जाता है, जब हम अपने कार्यों से किसी संस्था या संस्थान को उसकी गति को अधोगति की तरफ लेके जाते हैं, उसका पतन करते हैं, हमारी किसी कार्य पद्धति के कारण जब संस्थान लगातार गिरावट की तरफ जाता है, तो यही वास्तव में विकृति होती है। और इस मायने में मैं कह सकता हूं कि संस्कृति का एक बेहतरीन उदाहरण राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान ने प्रस्तुत किया है कि 20 बेड से बढ़कर के 1375 बेड का, और आज अनेक कार्यक्रमों का, अनेक ऐसे उपलब्धियों के लोकार्पण और भावी योजनाओं के शिलान्यास के लिए भी हम इस 5वां स्थापना दिवस कार्यक्रम के साथ यहां पर जुड़े हैं। मैं सबसे पहले इन सभी उपलब्धियों के लिए आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं और भविष्य के लिए अपनी मंगलमय शुभकामनाएं भी संस्थान के प्रति व्यक्त करता हूं। ये जीवन की स्थिति तो वैसी ही है। किसी का इंतजार नहीं करता है। हमें काल की गति से 2 कदम आगे चलने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। जो व्यक्ति, समाज या देश काल की उस गति को पहचान नहीं पाता है, वह काल की चपेट में स्वयं आ जाता है। क्योंकि काल की गति तो वही है जिसके बारे में डॉक्टर श्याम नारायण पांडे ने कहा था कि यह महाकाल का आसन है, इस पर न किसी का शासन है। यानी काल की गति पर किसी का शासन नहीं होता है। कोई ये मान करके चले कि मैं समय की गति को अवरुद्ध कर दूंगा, ये उसकी गलत फहमी होगी। हमें उससे 2 कदम आगे चलने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। अगर हम चलेंगे तो प्रगति करेंगे। अगर हम नहीं चल पा रहे हैं, हम अपने को केवल समय के अनुरूप लेके जा रहे हैं, तो फिर हमें यथास्थितिवादी के रूप में लोग मानेंगे। हम कब आए कब गए किसी को पता नहीं होगा। लेकिन अगर हमारे कारण संस्थान को नुकसान हो रहा है, तो मान के चलिए कि आने वाली पीढ़ी कभी हमें माफ नहीं करने वाली है, कभी माफ नहीं करने वाली है। और इस मामले में आपके संस्थान ने
अच्छी प्रगति इसलिए भी हासिल की है। आयुर्विज्ञान संस्थान 5 वर्ष में, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान 5 वर्ष में प्रदेश के अंदर जो हमारे 3 टॉप के चिकित्सा संस्थान है, जिसमें KGMU 110 वर्ष की अपनी आयु पूरी कर चुका है, तो स्वाभाविक रूप से वह तो आगे रहेगा ही रहेगा। SGPGI वह भी कमोवेश 4 दशक पुराना है, लेकिन आप लोग 5 वर्ष में या 19 वर्ष में एक लंबी छलांग लगा करके प्रदेश के अंदर 25 करोड़ की आबादी में आपने नंबर 3 के स्थान के साथ तीसरे 3 टॉप के जो संस्थान है, टॉप 3 में हम अपने आप को स्थापित कर चुके हैं। ये चीजें दिखाती हैं कि हमारी दिशा सही है, हमारी लीडरशिप सही है,